इंदौर प्रार्थना भवन से आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं प्रॉफिट टेरेंस और मैं यहाँ जीवित भवन इंदौर से आपके सामने हूँ। प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं। प्रभु का अनुग्रह है कि उसने हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा है। प्रभु का अनुग्रह है कि उसने हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु में मगन आनंदित होंगे। प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों से, उसकी बरकतों से आप सब आनंदित और मग्न होंगे और विश्वास करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक बातों में प्रभु का धन्यवाद करें, आदर महिमा जलाल उसकी करें, हम उसका धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जीवित महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवित रखा है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी मेरी जुबानों से परमेश्वर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। जो भी संदेश आपने आपकी भेड़ों के लिए रखा है परमेश्वर, वो मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। मुझ में मैं नहीं, आपका आत्मा प्रकट हो जाए परमेश्वर। और प्रभु जी जुबान मेरी हो, वर्ड आपके हो परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्क्रीन पे आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, वो क्यूआर कोड आप इंदौर प्रार्थना भवन के लिए अपने दान ऑफरिंग दशवांश को बोल सकते हैं, ताकि इस भवन में बढ़ोतरी हो। जो भी इस भवन की नीड है वो पूरी हो सके, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ सके, उसके वचनों का प्रचार आगे बढ़ सके। जहाँ पे परमेश्वर के वचन नहीं पहुँचे, परमेश्वर का राज्य जहाँ नहीं पहुँचा, जो परमेश्वर से अनजान है, ऐसे लोगों तक हम परमेश्वर का वचन पहुँचा सके। तो उसके लिए आपके दान ऑफरिंगों की आवश्यकता है। और गरीबों की मदद के लिए, किसी बच्चे की फीस के लिए, किसी के घर में राशन के लिए, उसके लिए भी आप अपने अनुदान और दान इस क्यूआर कोड पे बोल सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ यदि आप इंदौर प्रार्थना भवन में बोएंगे और इस क्यूआर कोड पे बोएंगे, तो परमेश्वर आपको 1000 गुना उस आशीषों से भरपूर करेगा। परमेश्वर किसी का रखता नहीं है, परमेश्वर रिटर्न देता है, वो भी मल्टीप्लाई करके आशीष देता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत काम करेंगे। आइए हम वचन में जाएंगे। भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे मेरे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का सामर्थ्य वचन हम सबके जीवनों में, कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर बताता है कि वो मनों का स्वामी है। वो दूर ही से हमारे मनों को जांच लेता है। ये मनों का स्वामी है। हमारे मन में क्या है, हम कहाँ तक परमेश्वर के साथ रहेंगे और कहाँ पर हम डगमगाएंगे, कहाँ हम शैतान में आ सकते हैं, परमेश्वर ये भी जानता है। कि हम कितने वफादार हैं प्रभु में, ये परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ये भी जानता है कि जब हम भवन में बैठे हैं तब हम सब चीज़ों से दूर हैं, लेकिन हम जब भवन से बाहर निकलते हैं तब हम क्या करते हैं, हम हमारी पत्नी को क्या बोलते हैं, हमारे परिवार में हम किस तरह से बातें करते हैं, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे समाज में हम जब बाहर जाते हैं, जब हमारा व्यवहार किस तरह का हो जाता है, परमेश्वर ये भी जानता है। वो मनों का स्वामी है कि हमारा मन में क्या है। वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया, जांच कर जान लिया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमें उसके पैमाने पर जांच कर जान लिया है, पैरामीटर पर जांच के जान लिया है। हमारी बारीकी को परमेश्वर पहचानता है। क्यों? क्योंकि उसने हमें हाथों से बनाया है। जो हाथों से बनाता है, जिसकी हम रचना है, वो हमारे जीवनों में क्या कमी है वो जानता है, क्योंकि उसने हमें हाथों से बनाया है और अपना श्वास उसने हमें फूंका है। बाकी चीज़ों को परमेश्वर ने बोल के बनाया। उजाला हो तो उजाला हो गया,
इस प्रकार परमेश्वर हर एक चीजों को बोल के बनाया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने हाथों से बनाया और अपना श्वास उसमें फूका है। जब उसने अपने हाथों से बनाया है तो वो हमारा क्रिएटर है, हमारा बनाने वाला है, हमारा रचयिता है। तो उससे पता है कि हम में कमियां भी क्या है और हमारे मनों को वो जांचता है। तो परमेश्वर से कोई भी बात नहीं छुपी है। जिस तरह से एक कांच में ट्रांसपेरेंटता रहती है, आर पार दिखता है, पारदर्शिता रहती है, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमारे मनों को आर पार जांच लेता है। वो हमारे मनों को दूर ही से पहचान लेता है। हमारे जीवनों में जो भी बातें चलती है, जो बातें हमारे जीवनों में है, वो परमेश्वर दूर ही से जान लेता है हमारा परमेश्वर। आगे, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे चलने और मेरे लेटने की भली भांति छानबीन करता है। वो हमारी हर एक बातों को जानता है। उसने हमें बनाया है, वो हमसे प्यार करता है। उसने हथेलियों पर हमें रचा है, हमारे सर के बाल उसने गिने हैं, तो हम उसके लिए खास है। हम कोई आम व्यक्ति नहीं है परमेश्वर के लिए, उसके लिए हम खास है। उसके पास ऐसे ही समय नहीं था कि उसने हमें बना दिया। उसने हमें एक योजना के तहत बनाया है। उसने हमें मसीह जीवन एक योजना के तहत दिया है कि वो हमारा उठना बैठना लेटना तक जानता है, क्योंकि उसने हमें विशेष रूप से बनाया है। जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, वो हर एक लोग खास है। वो परमेश्वर के लोग हैं, वो प्रभु के लिए बनाए गए लोग हैं, वो खास लोग हैं। वो ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं, वो ऐसे ही नहीं हैं। अपने आप को कम ना समझे, अपने आप को कमजोर ना समझे। परमेश्वर आप सबों के साथ है। वो टूटे हुए मनों के साथ रहता है। वो टूटा हुआ मन परमेश्वर के तुल्य है। वो परमेश्वर ने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुन लिया है कि वो ज्ञान वालों को लज्जित करें। तो हर एक व्यक्ति जो आज मुझे सुन रहा है, वो परमेश्वर ने उसे ऐसे ही नहीं बनाया है। प्रभु ने उसे विशेष काम के लिए बनाया है। परमेश्वर के आप सब चुने हुए लोग हैं, प्रभु के लिए आप काम करने वाले लोग हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप चाहे कितनी भी मुश्किलों में आज हो, चाहे कितने भी दर्द में आप चाहे हो, चाहे कितने भी कर्जे में हो, चाहे कितनी भी बीमारियों में, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको उठा के खड़ा करेगा। वो उसने आपको बनाया है। वो आपके बारे में सब चीज जानता है। वो आपके हृदयों को जानता है, आपके मनों को जानता है। तो परमेश्वर की ओर आना हमारा काम है। यदि हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर हम एक कदम बढ़ाएं, फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवनों में क्या करता है। जो आज तक आपने नहीं सोचा होगा, वो ब्लेसिंग आपके जीवनों में आएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसने आपको अपनी हथेलियों पे रचा है, उसने आपको अपने हाथों से बनाया है। वो महान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान है। ये प्रभु कहता है कि तू क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। भजनकार कहता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। जब वो हमारे लिए लड़ता है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर के काम करने की आवश्यकता है, उसके कार्यों करने की आवश्यकता है, उसकी बातें मानने की आवश्यकता है, उसकी राह पे चलने की आवश्यकता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा पलटा लेने के लिए हमारा परमेश्वर है। हमें किसी से पलटा लेने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपके रिश्तेदार आपको कुछ भी बोले, आपके पड़ोसी आपको कुछ भी बोले, आपके दोस्त आपको कुछ भी बोले, चाहे आपके विरोधी आपके कितने भी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। प्रभु आपके साथ हर दम हर घड़ी खड़ा है कि वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन वो तुझ पे प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ। परमेश्वर तुम आपके साथ है हर घड़ी हर समय। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर वायदा किया है आपसे। तो आप अपने आप को जाने, क्योंकि क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। मन का स्वामी तो है ही, लेकिन मन में से जो निकलता है परमेश्वर वो भी जानता है। मुंह की हर एक बातों को जानता है परमेश्वर। प्रभु हर एक बातों को जानता है।
इसलिए वचन कहता है कि अपनी जुबान को छल की बात से रोक रख, कहीं अपनी जुबान से छल की बात ना निकले। और आगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है। मतलब परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट किए हुए, परमेश्वर आपको घेरे हुए, परमेश्वर का हाथ सदैव आपके ऊपर है। हमें परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है। यदि हम उसकी ओर नहीं देखेंगे तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे, उसके हाथ को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसी प्रकार इसी 139 भजन संहिता 13 में कहा गया है कि मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। ये मन का स्वामी तो तू ही है, तूने ही मुझे बनाया है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा आदि अंत है, तू ही मेरा सब कुछ। तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्रियो कि अपना पूरा जीवन परमेश्वर के आगे दे दे, प्रभु को अपना सब कुछ समर्पण कर दे, परमेश्वर के आगे आप अंगीकार करें, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को परमेश्वर के आगे रख दे और प्रभु के आगे सरेंडर कर दे। अपनी बुद्धि से ना चले, परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप अंगीकार करके परमेश्वर के आगे अपना सब कुछ निछावर करके परमेश्वर के आगे आप आ जाएंगे, अपने दिलों को खोल के परमेश्वर को बताएंगे, परमेश्वर आज आपके जीवनों में बड़े काम करने को तैयार है, प्रभु आपके जीवनों में बड़े काम करने को तैयार है। तो आज हम हमारे जीवनों में जितनी भी कड़वाहट है उसको आज हम मिटाएं। हर एक गुस्सा, हर एक जलन, हर एक मन मुटाव हमारे जीवनों से, हमारे मनों से हमें दूर करना है। चाहे हमारे परिवार में हो, चाहे हमारे पड़ोस में हो, चाहे पत्नी में हो, पति में हो, भाइयों में हो, किसी में भी हो, आपका मन मुटाव आज हमें क्षमा मांगना है, उन्हें माफ करना है और हमारे अंदर से, हमारे मनों से हर एक जलन की भावना, हर एक मनमुटाव की भावना, हर एक गुस्से की भावना, हर एक नफरत को आज हमारे मनों से हमें दूर करना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, मन का स्वामी हमारा परमेश्वर है। जहाँ पे नफरत है, गुस्सा है, क्रोध है, वहाँ हमारा प्रभु नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारा परमेश्वर घृणा करता है। तो आपको परमेश्वर प्यार करता है, उसने अपने हाथों से आपको बनाया है, आप उसके लिए विशेष हो, खास हो, तो परमेश्वर आपको भी खास बनाएगा। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो वो आपको संसार में पहला स्थान देता है। जब हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं तो वो आपको ऊंचा उठाता है। तो इस बात को हमको ध्यान रखें, यदि आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है और अपना नाम ऊंचा करना है तो परमेश्वर का नाम हमको पहले ऊंचा करना होगा। जब हम प्रभु का नाम ऊंचा करेंगे तो वो हमारा नाम ऊंचा करेगा। जब हम प्रभु को पहला स्थान देंगे तो वो हमें दुनिया में पहला स्थान देगा। विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सारी प्रार्थनाओं का धन्यवाद करते हैं, सारे वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि ये वचन के द्वारा परमेश्वर के जीवनों में परमेश्वर उद्धार आएगा परमेश्वर, या आपकी ओर मुड़ेंगे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपने इन्हें छुआ है परमेश्वर। जितने लोगों ने भी परमेश्वर ये प्रार्थना निवेदन, ये वचन सुने हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में परमेश्वर ये 1000 गुना फल लेके आएंगे परमेश्वर। इनके आप परमेश्वर मनों के स्वामी हैं परमेश्वर, मनों को बदलने वाले आप ही हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन कहता है मैं जिस पे चाहूँ उस पर दया करूँ, मैं जिस पे चाहूँ उस पर कृपा करूँ परमेश्वर। आज आपके बच्चों पे मैं आपकी दया मांगता हूँ परमेश्वर, आपकी कृपाएं मांगता हूँ परमेश्वर। इनके जीवनों को बदल दे परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर। इनके जीवनों में जो भी दुख, तकलीफ, कष्ट, कलेश, बाधा, रुकावट है वो यीशु के नाम से आउट इन जीसस नेम। हर एक बीमारी जाए यीशु के नाम से, हर एक कर्जा आउट इन जीसस नेम, हर एक गुस्सा, मन मुटाव आउट इन जीसस नेम, हर एक जलन आउट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक तंत्र मंत्र, जादू टोना आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। आपकी बरकतों और आशीषों को मैं इनके ऊपर खोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।